देखिए, स्ट्रैटेजी क्या है? सामने लड़ने की अगर आप बताएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का, इस पार्टी का नाम ही काफ़ी है। मुझे इतना अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि कोई हितेंद्र ठाकुर या बहुजन विकास आघाड़ी मेरे सामने मायने नहीं रखती। तो इन लोगों को इनसिक्योरिटी है कि एक महिला आगे जाएगी, अच्छा, तो हम कैसे काम करेंगे। मैं हूँ खुद के बैनर लगाने के लिए, मुझे इनके बैनर की जरूरत नहीं है। अच्छा, इनको इनके बैनर पे फोटो लगाने के लिए लोगों के फोटो मांग के ये लोग खुद अपने बैनर प्रिंट करके लगा रहे हैं। ये जरूरत मुझे नहीं पड़ती। इसके लिए मेरे बैनर के, इनके बैनर पे मेरे फोटोज नहीं है। एक लाड़की बहन योजना पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब बोल रहे हैं, और दूसरी बहन को तो यहाँ पे साइड कर दिया। जनता है वही इनकी आंखें हर इलेक्शन के बाद खोलती है और फिर से ये लोग सो जाते हैं। तभी उनको याद आती है कि ये वार्ड में ये महिला है, ये वार्ड में ये महिला है, ये वार्ड में ये महिला है, क्योंकि इनको जरूरत रहती है महिलाओं को वोट पाने के लिए, उनको उनके किचन तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। क्योंकि संपूर्ण विधानसभा की तैयारियां लगभग सभी लोग चालू कर चुके हैं और अक्टूबर में कहा जा रहा है कि इलेक्शन है। वसई विधानसभा क्षेत्र से हम बातचीत करेंगे कि आखिर उम्मीदवार की श्रेणी में, उम्मीदवार की तेजी में एक महिला है जो उनका नाम बहुत तेजी से आ रहा है भारतीय जनता पार्टी से। प्रदेश के कार्यकारिणी में महिला मोर्चा की सचिव के रूप में उपस्थित हैं, काम कर रही हैं। लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में तमाम बार काम कर चुकी हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कैसे वो मैदान पर उतरेंगी। अगर टिकट मिली तो एक ही मात्र, चूँकि महिला उम्मीदवार के रूप में मेरी पहली ही मुलाकात एक भारतीय जनता पार्टी की महिला से हो रही है कि अभी तक तो कोई उम्मीदवार के रूप में मैं इच्छुक हूँ, ऐसा कोई सामने आया नहीं। फिलहाल यहाँ लोगों के बीच में चर्चाएं हैं कि इनका नाम तेजी से चल रहा है, इनके नाम पर आगे क्या कुछ होगा वो समय बताएगा। लेकिन अपर्णा पाटिल से मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक, सब पार्टी वार्टी ठीक है? सब चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की तो पार्टी सालों से चल रही है। अच्छा है। पिछले 9 सालों से हम लोग पार्टी ही कर रहे हैं। अच्छा, अब पार्टी, यहाँ पर विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो कितनी अच्छी तैयारी चल रही है पार्टी की? पार्टी की पूछ रहा हूँ। पार्टी की तैयारी तो कभी रुकी ही नहीं है। चुनाव हो या नहीं हो, लोकसभा चुनाव के बाद और ऊर्जा बढ़ गई होगी, और बढ़ गई है कि हम विधानसभा वसई का जीते और जितना ही नाला चाहिए। सुपारा भी जीते, बोईसर भी जीते। Yes, एक प्रकार से बराबर। विधानसभा ही बता रहा हूँ, लोकसभा भी जीते, तो विश्वास बढ़ गया होगा। क्या लगता है आपको, टिकट आपको भारतीय जनता पार्टी, नाम आ रहा है, कई लोग चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। टिकट देगी तो आप जीत सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल जीत सकती हूँ। बड़ा विश्वास से बोले आप। सामने पता है ना कौन होगा? हाँ, 30 साल 35 साल की सत्ता, महानगर पालिका उनका लगभग सारी, तो उनके सामने कैसे लड़ेंगे? देखिए, स्ट्रैटेजी क्या है? सामने लड़ने की अगर आप बताएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का, इस पार्टी का नाम ही काफ़ी है। अरे और इस नाम से के साथ काम करते हुए मुझे अभी 10 साल होंगे। तो 10 साल में मुझे इतना अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि कोई हितेंद्र ठाकुर या बहुजन विकास आघाड़ी मेरे सामने मायने नहीं रखती, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है और जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ उन लोगों के ऊपर मुझे विश्वास है। किनके साथ काम कर रही है? जिनके साथ काम कर रही है वो आपका बैनर में फोटो नहीं डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको साइड करके रखते हैं। आप बताइए, जिले में कहाँ आपका जिक्र होता है? आप एक बैनर में नहीं आती, प्रदेश की सचिव हैं आप, तो आपको साइड में किया है। किनके साथ काम कर रही है? ये आपको भी सोचना चाहिए। जब एक महिला, सुनो, एक महिला जब महाराष्ट्र लेवल में काम कर रही है, हाँ, तो जब मैंने यहाँ से काम शुरू किया है तभी तो महाराष्ट्र लेवल में पहुंची हूँ। बिल्कुल। तो इन लोगों को इनसिक्योरिटी है कि एक महिला आगे जाएगी, अच्छा, तो हम कैसे काम करेंगे, जिले के लोगों को? यस। और ये इनसिक्योरिटी आरोप लगा रही है? हाँ, लगा रही हूँ, क्योंकि आपने मुझे जो क्वेश्चन पूछा है, जो सवाल आपने मुझे पूछा है, नहीं है, हाँ, नहीं है। क्योंकि मैं कैपेबल हूँ खुद के बैनर लगाने के लिए। मुझे इनके बैनर की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब जरूरत रहती है तभी मैं अपने बैनर लगा लेती हूँ। अच्छा, इनको इनके बैनर पे फोटो लगाने के लिए लोगों के फोटो मांग के ये लोग खुद अपने बैनर प्रिंट करके लगा रहे हैं। ये जरूरत मुझे नहीं पड़ती। इसके लिए मेरे बैनर के, इनके बैनर पे मेरे फोटोज नहीं है। क्या लगता नहीं बहुत साइडलाइन कर दिया जाता है आप जैसे लोग? लेकिन मुझे फील नहीं होता। एक इंटरव्यू इससे पहले भी लिया था, उसमें भी बोला गया था कि बड़ा साइडलाइन कर देते हैं। तो क्या काबिल लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी साइड कर देती रही? अगर काबिल लोगों को भारतीय जनता पार्टी साइड कर देती तो आज मैं प्रदेश में नहीं रहती। तो मुझे आपको प्रदेश में डाला गया, लेकिन अगर जिले में बात करें तो जिले में क्यों नहीं इतना एक्टिवली? आपको प्रदेश के लोग आपको देख रहे हैं,
क्षेत्र के लोग नहीं देख रहे? क्षेत्र के लोग नहीं देख रहे क्योंकि उनको लगता है कि इनका कैलिबर बढ़ गया है, इनका लेवल बढ़ गया है। अच्छा। अगर इनका लेवल बढ़ गया है तो यहाँ पे वो और तेजी से काम करेगी और फिर इनकी जो गति है वो धीमी हो जाएगी, या फिर इनका जो मतलब आपके सामने यानी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसके लिए साइड लेवल किया जाता है और वो साइड लेवल करने का मुझे ऊपर महिलाओं के ऐसा करते हैं वहाँ पे? देखो अभी ये सवाल के रूप में सामने आप ही बैठी है, आप ही ने मुझे सवाल किया है तो उसका जवाब मैंने आपको दिया है। अच्छा, लाड़की बहन योजना चल रही है। एक लाड़की बहन योजना पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब बोल रहे हैं और दूसरी बहन को तो यहाँ पे साइड कर दिया नहीं, लेकिन आप देखोगे तो यही जो बहन है वो द्रौपदी मुर्मू है, तो आप उनके बारे में भी सोचिए। ये मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, लेकिन विधानसभा चुनाव की बात है, मैं राष्ट्रपति जी के बारे में देखो, लेकिन आप वो भी एक बहना ही है। बिल्कुल, वो पार्टी वहां के बारे में सोच रही है, क्षेत्र की पार्टी देखो क्षेत्र के बारे में जब सोचने का टाइम आएगा तभी इनकी आंखें खुलेंगी। जब खुलेगी, ये जनता है वही इनकी आंखें हर इलेक्शन के बाद खोलती है और फिर से ये लोग सो जाते हैं। ये इलेक्शन के बाद सो जाते हैं। जब इलेक्शन आता है उनको मालूम है 4 महीने बाकी है, तभी सब लोग जाग जाते हैं। तभी उनको याद आती है कि ये वार्ड में ये महिला है, ये वार्ड में ये महिला है, ये वार्ड में ये महिला है, क्योंकि इनको जरूरत रहती है महिलाओं को वोट पाने के लिए, उनको उनके किचन तक पहुंचाने के लिए। हाँ, तो उसमें महिला ही काम, तभी महिला है जो बहना बन जाती है। आइए अपर्णा जी, आप अंदर की बात करिए। तो अगर एक महिला इतनी कैपेबल है कि तुम्हारे साथ में कंधे पे कंधा लड़ा के वो काम कर सकती है तो उसको चांस क्यों नहीं दिया जाए? और ये अगर मौका मुझे अपने पार्टी की तरफ से मिलेगा तो इस मौके का मैं पूरे फायदा उठाऊंगी। पार्टी में होता क्या है आपके कि सर्वे होते हैं, बहुत सारे संघ का होता है, प्राइवेट एजेंसियों के सर्वे होते हैं, उसके बाद प्रमुख रूप से सर्वे पार्टी का खुद होता है और जिले के लोग रिपोर्ट भेजते हैं, एक जिले की। आप अगर जिले में जिस तरह से आपको दरकिनार साइड किया गया है, वो लोग भेजेंगे नहीं आपका नाम? नहीं भेजेंगे, लेकिन जनता तो है ना, जनता तो है कहीं ना कहीं। जब भी मेरे वार्ड में काम करने के लिए इनको किसी की जरूरत पड़ेगी तो अपर्णा पाटिल मायने रखती है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में, इस वार्ड में पिछले 13 सालों से काम कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी मान लिया इधर उधर किया, हाँ, किसी को भी दे दिया, किसी को भी दे दिया तो क्या करेंगे? देखो ये जो है फैसला पूरा पार्टी का है। आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगी? अपर्णा क्या? देखो अपर्णा है ना, अपर्णा का अपना काम करते ही रहेगी। पार्टी उसको टिकट दे या नहीं दे, कभी ना कभी मेरा टाइम आएगा, ये मुझे मालूम। झुकाना चाहते हैं उनको, क्या कहेंगे? झुकेंगे नहीं झुकूंगी तो कभी भी नहीं झुकूंगी। आपने पुष्पा पिक्चर देखा है तो झुकूंगी नहीं। अच्छा, ये तो सबको मालूम है। अच्छा, इसके लिए मुझे साइड लाइन किया जाता है और ये साइड लाइन जो है वो कहीं ना कुछ मुझे फायदा दे रहा है, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है सब। तो जिनको अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी है, जिनको अपना नाम बढ़ाना है, इसके लिए वो लोग अपना बैनर तो लगा रहे हैं, समझे, लेकिन उनका नाम करने के लिए उनको बैनर लगाने पड़ते हैं, जबकि मुझे नहीं लगाने पड़ते। अच्छा, बैनर, वो तो कहते हैं कि हमने मेहनत किया, चुनाव जिता के लेके आए, इतने लोगों का वोट आया, वसीत विधानसभा से सबसे मार्जिन में रहा, मुझे तो उनका मेहनत है। मुझे तो ऐसा लगता है ये अपनी मेहनत जो है ना वो आने वाले इलेक्शन में मालूम पड़ेगी कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की है और उसका नतीजा क्या आने वाला है। ज़्यादा दूर नहीं, ऐसा दिल्ली दूर ये जो इलेक्शन लड़े हैं हम लोग और जो हम लोग जीत के आए हैं वो मोदी जी ने जीता के दिया है। ये केंद्र में मोदी जी को लाने के लिए इलेक्शन लड़ा गया था और अपने केंद्र में अपने देश के पंतप्रधान जी मोदी जी फिर से आने चाहिए, इसके लिए इलेक्शन का रिजल्ट ये है, हिंदुत्व के नाम पे। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, उबाठा, उद्धव साहब की जो सेना है वो, और बहुजन विकास आघाड़ी, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? बहुजन विकास आघाड़ी हुआ है ना। क्यों हुआ है? क्योंकि वसई विरार नाला सोपारा ये जो क्षेत्र है उसमें सब प्रांत के लोग रहते हैं। और जब सब प्रांत के लोग रहते हैं तभी सब वोटर्स आते हैं, तो कोई भी वोटर ऐसा नहीं है कि वो अपना वोट दूसरे किसी को देगा। तो ये बीजेपी जो है, ये बीजेपी के अपने अलग वोटर्स है। हाँ, तो जिसको कन्वर्टर मिल गया हेमंत सावरा की तरह, तो कन्वर्ट हो गया। अब इसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की मेहनत नहीं है। अच्छा, लेकिन आप इतना बेबाक बोल रही, पार्टी के लोग देखेंगे तो आप पर एक्शन लेंगे। देखो पार्टी के लोग अगर मुझ पे एक्शन लेंगे तो वो उनका लुकआउट है, वो ले, लेकिन मैं तो काम करूंगी अपना। यही जो है वो जब भी मैं सेना में जिला अध्यक्ष थी तभी हुआ था। चलिए काम पे बात, मैं रुकी नहीं। अच्छा, रुकी नहीं, फिर भी नहीं रुकी। मैं भारतीय जनता पार्टी में आई और काम करने लगी। अगर आपको मेरी अहमियत मालूम है कि अपर्णा पाटिल अगर खड़ी रहेगी तो क्या कर सकती है, ये यहाँ पे सब लोग जानते हैं। और उसके बाद भी अगर मुझे साइडलाइन किया जाता है
तो ये पार्टी का नुकसान है, ये मेरा नुकसान नहीं है। यानी आने वाले विधानसभा में अगर ऐसे साइडलाइन महिलाओं को किया गया तो और नुकसान हो सकता है। अगर महिलाओं को साइडलाइन किया गया तो, और इन्होंने अगर हर क्षेत्र में से हर एक महिला को आगे लेके आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन ये बहुजन विकास आघाड़ी वसई विरार में नहीं रहेगी। अगर तुम दूसरे जो पक्ष है वो अगर औरतों को प्राधान्य देते हैं तो 35 साल की सत्ता से लड़ पाएगी भाजपा अगर आपको टिकट दिया जाता है तो? देखो भाजपा मतलब आपके साथ भाजपा, ऐसा भाजपा तो देखो भाजपा का स्तर पर अगर आपको टिकट दी गई तो क्या भाजपा का रूल ही है, हम जो भी कैंडिडेट देंगे सभी को उसके साथ रह के काम करना है। कैंडिडेट स्तर पे आप काम क्या रहे अगर आप काम की चर्चा बहुत हो गई इसलिए बोल रहा हूं, काम क्या आज किसी ने आपको बताया कि अपर्णा पार्टी, हाँ मैं चर्चा कर रहा था, चर्चा है ना, तो वो किसी काम का ही नतीजा है। हाँ ये ठीक है ना, ये मानता हूँ। हाँ तो वैसे ही जिन लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, जो लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, वो लोग भी कुछ साइलेंट है क्योंकि उनको मालूम है इसको साइडलाइन किया जा रहा है, इसको मैं सपोर्ट करूंगा, ये दिख रहा है तो उनको साइडलाइन किया जाएगा। ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। नहीं आपने काम जैसे कोरोना के काल में क्या किया, उससे पहले क्या किया, पार्टी के योजनात्मक तरीके से क्या काम किया? देखो पार्टी में से जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है वो मैंने की है। जैसे देखो जब भी मैं पार्टी यहाँ पे आई थी, भाजपा में आई, तभी मैं सेना की जिला अध्यक्ष थी और मैं भी प्रथम जिला अध्यक्ष थी। इसके पहले सेना में कोई भी महिला जिला अध्यक्ष नहीं थी वसई विरार जिला के लिए, और मैं शहर और ग्रामीण दोनों की जिला अध्यक्ष थी। उसके पहले मुझे जिम्मेदारी थी उप तालुका प्रमुख की, उसके बाद मैं जिला अध्यक्ष बनी। जब मैं वहां से यहाँ पे आई तभी बाई इलेक्शन लगे हुए थे, तभी मैंने वो इलेक्शन में तभी मैं पूरा तरह से काम किया गावित जी के लिए। उसके बाद वो चुन के आए थे। उसके बाद मुझे पालघर और थाने विभाग की सचिव की जवाबदारी दी गई थी, जो विभागीय सचिव रहता है। वो होने के बाद मुझे फिर से जिला में बेसिक बॉडी में काम करने के लिए लिया गया था। मैं जिला की सचिव थी। उसके बाद मैं प्रदेश की सदस्य बनी, 3 साल प्रदेश की सदस्य बन के मैंने काम किया। चुनाव की प्रभारी के रूप में भेजा? हाँ, मुझे अभी जब चित्राताई ने ये कमेटी में मेरा जब नाम आया तभी मुझे दक्षिण रत्नागिरी का दायित्व दिया गया था, जहाँ पे नारायण राणे जी वहाँ के कैंडिडेट थे और वो चुन के भी आए अच्छे खासे वोट से, तो वो जिम्मेदारी भी मैंने पूरी की है। इसके पहले मैं पालघर जिला की भी प्रभारी रह चुकी हूँ, मुझे वो दायित्व दिया गया था। अभी जब भी बाई इलेक्शन अपना जो अभी का जो लोकसभा का इलेक्शन गया, तभी मैं 25 साल मेरा बॉर्न के बाद बोरीवली में रही थी, तो कुछ रीज़न की वजह से मैंने अपनी जो कॉन्सिक्वेंसी है जो मेरी विधानसभा वो चेंज करके मैंने वहाँ पे वोटर आईडी चेंज करके लिया था। और मैंने वहाँ पे पीयूष गोयल जी के साथ भी काम किया लंबे समय तक, मतलब इस इलेक्शन के टाइम पे ये। और उसके बाद अभी मैंने फिर से मेरी कॉन्सिक्वेंसी चेंज कर दी है। विधानसभा आया, चलो हाँ, चेंज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ पिछले 13 सालों से। ऐसे नहीं है कि मैं नहीं हूँ, मैं पार्टी में नहीं हूँ, कोई मुझे पहचानता नहीं है, कोई मुझसे कनेक्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप पर्सनली किसी से मेरे बारे में ओपिनियन पूछने के लिए जाओगे तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जिसको मेरे से जलस है उसको छोड़ के कोई ऐसा गलत नेगेटिव ओपिनियन मेरे बारे में देगा, क्योंकि मैं वैसे लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। अच्छा ये बताइए, चलिए हमारी टिकट आपको दे दी तो ठीक है, लेकिन नहीं दी तो आप पार्टी के संगठन के लोगों के साथ खड़े रहेंगे या कोई पार्टी चेंज कर सकती है? नहीं, मैं पार्टी चेंज नहीं करूंगी, लेकिन दूसरी पार्टी में चली? नहीं, बड़ा तो आपको समझना चाहिए। अगर नहीं, अगर मैं नहीं, बड़ी खबर बनानी नहीं है मुझे खुद को प्रेजेंट करना है कि मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं ये इलेक्शन लड़ सकती हूँ। तो नहीं, अच्छा मैं इतनी कैपेबल हूँ हर तरह से। अब ये बड़ा जवाब है आपका कि अगर टिकट नहीं दिया और पार्टी ने साथ नहीं दिया तो इलेक्शन में लड़ सकती हूँ, लेकिन ठीक है पार्टी की बात सुन रही हूँ। मैं पार्टी के साथ ही काम करूंगी, क्योंकि मेरा एक पार्टी का विश्वास से दायित्व मुझे दिया गया है और उसके साथ में एकदम लॉयल रहूंगी, ईमानदार रहूंगी पार्टी के साथ। लेकिन अगर पार्टी ने धोखा किया तो वो पार्टी का प्रॉब्लम है। तो धोखाधड़ी का नाम जो है वो पार्टी पे लग जाएगा, मुझ पे नहीं, क्योंकि मैं पार्टी चेंज करके जाऊंगी नहीं, शांत नहीं बैठूंगी, मैं काम तो करूंगी। आपको बताया मैंने, मुझे ऐसा लगता है मेरी लास्ट सांस तलेगी तब तक मैं काम करूंगी पार्टी में। यस, चलिए अच्छी बात है। अगर मान लिया आप एमएलए बनती है तो क्या आपका ड्रीम है कि ये करना चाहती हूँ, अभी तक वसई में हुआ नहीं, मैं चाहती हूँ वो हो जाए, जैसे क्या? देखिए 30 साल से आप बोल रहे हैं कि ये सत्ता में है,
काम कर 35 रहे होने वाला है। हैं, 35 होने वाले हैं अभी, मतलब पिछले 30 साल से तो काम कर रहे हैं। ये 4-5 साल समझो उन्होंने काम किया ही नहीं, कि वो कोरोना कोविड काल के था। इधर, हाँ। तभी तो किसी को भी काम करने का मौका नहीं 2.5 साल मिला। इधर, 2.5 साल उधर। हाँ, तो लेकिन इसके आगे अगर काम करने का मौका मुझे मिला तो सबसे पहले मैं ऐसे काम करूंगी जो इन्होंने कुछ किए ही नहीं है। जैसे सबको मालूम है कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हैं, इन्होंने अपने फायदे के लिए सब कुछ किया है, लेकिन वो फायदा छोड़ के जनता का जहाँ पे फायदा होता है, जनता का जहाँ पे नुकसान नहीं होगा, वो काम पहले मैं करूंगी। क्षेत्र को कहाँ कहाँ काम नहीं हुआ है वो जो आप जानती हैं कि जमीन? आप सोचोगे तो मुझे ऐसा लगता है ये इस क्षेत्र में कहीं पे भी काम नहीं हुआ है। अच्छा। जो काम होने चाहिए वो काम नहीं हुए हैं, और जो नहीं होने चाहिए वो हुए हैं। वो तो आप देख रहे हैं, अभी कल का ही देख लीजिए, जो रिसोर्ट तोड़ा गया है वो भी जो नहीं बनना चाहिए था वो बन गया, उसके बाद तोड़ने का कुछ मतलब ही नहीं है। आपकी पार्टी के महायुति के मुख्यमंत्री जी ने तोड़ा है उसको। हाँ, ऐसा कहा तोड़ा जाता है, है, मैंने बोला लेकिन जब आज उनको मालूम पड़ा कि ये अनधिकृत है तो उन्होंने तोड़ दिया। और मुझे ऐसा लगता है आगे भी जो बनने ही क्यों दिया अनधिकृत जाए? है, बनने ही क्यों दिया जाए? हाँ, ये जब भी वो नहीं थे तभी बना हुआ है। जब उनको आज मालूम पड़ा, वहां पे कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ, उसके वजह से जो चीजें मालूम नहीं पड़नी चाहिए थी वो उनको मालूम पड़ी। और जब उनको मालूम पड़ी तो इतनी तो पार्टी जागरूक है। मैंने आपको बोला भारतीय जैसे कि जनता, महिला के रूप में बनेंगी तो महिलाओं क्या आश्वासन देती हैं? अगर मान लिया आप उम्मीदवार बनती हैं, आगे आती हैं, तो क्या आश्वासन देती तो मैं तो इतना बताऊंगी आपको कॉन्फिडेंटली कि कोई महिला पीछे नहीं रहेगी और घर में नहीं रहेगी। वोट मांगने के लिए आपको किचन तक जाना ही नहीं पड़ेगा, ये मेरा दावा है आपसे। मतलब अगर आप उम्मीदवार बनी तो आप किचन तक जाएंगी? महिलाओं के लिए क्या करेंगी लेकिन? मैंने आपको बोला, अच्छा, महिलाओं को किचन नहीं जाना पड़ेगा, उनको बाहर आकर आज़ादी मिलेगी, काम करने का अवसर मिलेगा। जब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि महिलाओं को भेजो किचन में तो वो पहुंचेगी तो वोट मांगेगी, तो ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर घर की महिला है वो जागरूक रहेगी। हर महिला के साथ अपर्णा पाटिल खड़ी रहेगी। अच्छा, क्या आखिरी में संदेश देंगी जनता को? संदेश तो यही देना चाहती हूँ कि ये कोविड के 4 साल, इसके पहले के 30 साल, 35 साल से वसई विरार की जनता अंधी, बहरी, जो सुन नहीं सकती है, जो देख नहीं सकती है और जो बोल नहीं पाती है, ऐसी बन गई है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जागो लोगो जागो। जीतेंगे अगर लड़े टिकट मिली तो? पक्का जीतूंगी, और कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। यस, कॉन्फिडेंटली। नहीं, किसी से भी नहीं, किसी से डरती नहीं? किसी से भी नहीं डरती, चाहे कोई भी सामने आए, कोई भी आने दो। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। ये थी अपर्णा पाटिल। इनसे बातचीत के बाद एक बात तो साफ है, बेबाक है पार्टी की सही और गलत बातों को खुलकर कहने के लिए सामने है। अब देखना ये होगा कि इन सारी बातों को देखने समझने के बाद में पार्टी क्या कुछ करती है। उम्मीदवार के रूप में इन्होंने कहा है कि अगर जनता और पार्टी दोनों ने साथ दिया तो हर महिला के लिए सशक्तिकरण का काम करेंगे, उनको सशक्त बनाने के लिए बाहर निकलेंगे और उनको किसी प्रकार से किचन तक सीमित नहीं रहने देंगे, बाहर ही भी आने देंगे। अब देखना ये होगा आने वाले समय में कि विधानसभा चुनाव के दरमियान इस पूरे साक्षात्कार का कितनी चर्चा होती है और उनको टिकट मिलती है या नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।